आज 10th का बायोलॉजी टॉपिक ब्लड से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। इसमें थ्योरी लिखा हुआ है, इसके बारे में हम समझाते हैं। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है मैट्रिक में, जो बार बार रिपीट होता है। इसका कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ब्लड, इसी का नाम है रक्त, लहू या खून भी कहते हैं। ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है। ये जो बार बार पूछा जाता है कि ब्लड क्या है, तरल संयोजी उत्तक है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ब्लड क्या है, तो उत्तक है, या पुराठो भी ऑप्शन में रह सकता है, या सिर्फ रक्त ये उत्तक भी रह सकता है। और इसका पीएच मान 7.4 होता है, यानी 7.4 है। और इसका प्रकार है 3 टाइप का होता है। पहला है आरबीसी, रेड ब्लड सेल को इसी में शॉर्ट फॉर्म है, ये पूरा लिखे हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल, इसी को लाल रक्त कोशिका बोलते हैं। और आरबीसी लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। आरबीसी लाल हीमोग्लोबिन, इसी को इंग्लिश में लिख दिए हैं, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसका पीएच, इसका जीवन 120 दिन होता है, ये भी कई बार पूछ चुका है। आरबीसी के कमी से एनीमिया, एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। एनीमिया नामक रोग होता है जिसमें लोहा यानी आयरन Fe पाया जाता है या होता है। और आरबीसी का काम पूछे तो आरबीसी ऑक्सीजन का वाहन करती है, या ऑक्सीजन का वाहन करता है। और दूसरा है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिका। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण यह कैसा होता है, श्वेत होता है, यानी सफ़ेद होता है। इसका कार्य बीमारियों से रक्षा करना है या संक्रमण से बचाना होता है। इसका जीवन 5 से 10 दिन होता है। ये क्वेश्चन पिछले बार भी पूछा गया है। प्लेटलेट्स, रक्त बिंबाणु, इसका जीवन 5 से 7 दिन तक होता है। इसका काम ज़्यादातर पूछा जाता है, ये वाला लाइन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है VVIA। इसका कार्य है रक्त स्त्राव को रोकना या रक्त को थक्का करना। ये बहुत बार पूछा गया। और ये भी पूछता है कि विटामिन के का काम क्या है, तो विटामिन के का भी काम है रक्त को थक्का करना। ये सारा बात मैंने बता दी। अब इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं, ले सकते हैं, या इसको लिख लें। इसके बाद मैं सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना पूछा गया है इसके बारे में मैं बताऊंगा, आप लोग ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन। अभी हम ब्लड के बारे में बता रहे थे, उसी से रिलेटेड थ्योरी। अब उसी से रिलेटेड ब्लड का ही क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बार बार ये सब क्वेश्चन रिपीट होता है। चलिए, हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, तो ऑप्शन में है एनीमिया, मधुमेह, पीलिया, डायरिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो एनीमिया हो जाएगा। हीमोग्लोबिन को लाल रंग देता है, तो हीमोग्लोबिन को अभी पढ़े थे, हीमोग्लोबिन को लाल रंग देता है लोहा। तो लोहा देखेंगे ऑप्शन में कौन सा है, बी में है, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। कह रहा है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता, यहाँ होता नहीं है, नहीं होता है। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन है मक्खी, दूसरा में है मनुष्य, तीसरा है पक्षी, कह रहा है कि चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य में तो हीमोग्लोबिन होता है, पक्षी में भी होता है, लेकिन मक्खियों में नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर मक्खी हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन का वाहक कौन है, यानी ऑक्सीजन का काम ही पूछ दिया। तो ऑक्सीजन का काम कौन करता है, तो आरबीसी करता है। रक्त क्या है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि रक्त उत्तक है, ऐसे तरल संयोजी उत्तक होता है, लेकिन उत्तक भी पूछ सकता है, उत्तक ऑप्शन में है। आरबीसी की जीवन अवधि होती है, तो आरबीसी की जीवन अवधि अभी हमने पढ़ा था। पहला ऑप्शन में है 120 दिन, दूसरा में है 180 दिन, तीसरा में है 80 दिन, उसके डी नंबर में है 220 दिन। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 120 दिन। चलिए फिर आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं ब्लड से रिलेटेड ही। रक्त, इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है, तो अभी पढ़े थे कि हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखता है, ये ऑप्शन में होगा। रुधिर या रक्त क्या है, तो पहला ऑप्शन है एपिथेलियल उत्तक, तरल संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, पेशी उत्तक। तो अभी पढ़े थे रुधिर या रक्त तरल संयोजी उत्तक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्त्राव को रोकने में मदद करता है,
मतलब किसी का हाथ या कोई कट जाए तो ब्लड को रोकने का काम करता है प्लेटलेट्स। रक्त के लाल होने का मुख्य कारण क्या है? तो रक्त के लाल होने का मुख्य कारण है, पहला ऑप्शन में पहले देखते हैं, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति, दूसरा है थ्रोम्बिन की उपस्थिति, उसके बाद है फाइब्रिन की उपस्थिति कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो रक्त के लाल होने का मुख्य कारण है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है, यानी रक्त को बहने से रोकता है? तो इसमें भी ऑप्शन वही हो जाएगा, सी नंबर अभी पढ़े थे प्लेटलेट्स के बारे में। थैंक यू सो मच।